1932 में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जब देश के अलग अलग हिस्सों में यात्राएं निकाली जा रही थीं, बंगाल प्रांत के मिदनापुर में तामलुक में भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ ऐसी ही एक यात्रा निकाली गई। जब ऐसा ही एक जुलूस 62 साल की बूढ़ी महिला के घर के पास से निकला तो मानो आज़ादी के जज्बे ने उसकी उम्र का असर फीका कर दिया। महिला ने बंगाली परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि से जुलूस का स्वागत किया और उसके साथ चल दी। सड़क किनारे एक झोपड़ी में अकेली रहने वाली ये महिला यात्रा से ऐसी जुड़ी कि इस यात्रा ने उसकी ज़िंदगी ही बदल डाली। महिला ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने बाद में हर सत्याग्रह में भाग लेना शुरू कर दिया। इस महिला ने नमक कानून तोड़ा और उसे 6 महीने की जेल हुई। जब तक वह जेल से बाहर आई, वह देश प्रेम से भरी ऐसी स्वतंत्रता सेनानी बन गई थी कि क्षेत्र के लोग उसे बूढ़ी गांधी कहने लगे थे। ये महिला थी मातंगिनी हाजरा। आज की तारीख का संबंध भारत की इसी महिला क्रांतिकारी से है। 29 सितंबर 1942 को 71 साल की उम्र में मातंगिनी हाजरा देश के लिए कुर्बान हो गई थी। आज झरोखा में हम पलटेंगे उन्हीं की ज़िंदगी के पन्ने को। 71 साल की उम्र आते आते ज़्यादातर लोगों को चलने फिरने के लिए दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा वो ताकत है जो इंसान को इस उम्र में भी नई ऊर्जा दे देता है। जहां ज़्यादातर लोग इस पड़ाव पर बिस्तर और कमरे में कैद हो जाते हैं, वहीं एक गरीब विधवा महिला ने इस उम्र में स्वाधीनता का ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेज़ों के छक्के छूट गए। उन्होंने अपने क्षेत्र में आंदोलन की कमान थामी, तिरंगा हाथ में लिया और 71 साल की होते होते अपनी जान की बाजी लगा दी। वे पूरी तरह से गांधीवादी बन गई। एक चरखा ले लिया, खादी पहनने लगी और तन मन से लोगों की सेवा में ऐसी जुट गई कि बूढ़ी गांधी के नाम से मशहूर हो गई। बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला गांव में 19 अक्टूबर 1870 को जन्म हुआ था मातंगिनी हाजरा का। उन्हें बाल विवाह का दंश झेलना पड़ा। घोर गरीबी की वजह से सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी गांव अली नाम के 62 साल के विदुर त्रिलोचन हाजरा से हो गई। मातंगिनी जब 18 साल की हुई तब निसंतान ही बाल विधवा हो गई। एक बार अगर हम इस पीड़ा के बारे में सोच कर भी देखें तो दर्द से सांसें मानो रुक जाती हैं। पति की मौत के बाद सौतेले बच्चों ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। वे नज़दीकी शहर तामलुक में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और लोगों के घरों में काम करने लगी। ऐसे ही अकेले रहते रहते उनकी ज़िंदगी के 44 साल गुजर गए। जेल जाने से पहले मातंगिनी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वह भारत में अंग्रेज़ों के हो रहे अत्याचार से वाकिफ़ थीं। 1930 से 1942 के बीच सब कुछ बदल गया। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तब के गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में कई प्रदर्शन हुए। वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी थी। वह ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाते हुए दरबार तक पहुंच गई। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 महीने का सश्रम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में कैद कर दिया। 1932 से 1942 तक मातंगिनी ने क्षेत्र में क्रांति की मशाल जला दी। उनके लगातार सत्याग्रह और धरने ने ब्रिटिश अधिकारियों के लिए चुनौतियां पैदा कर दी। 1935 में तामलुक क्षेत्र भीषण बाढ़ के साथ ही हैजा और चेचक महामारियों की गिरफ्त में आ गया। तब मातंगिनी ने जान की परवाह न करते हुए राहत कार्य किया और रोगियों की सेवा में जुटी रहीं। बुढ़ापा, दुर्बलता और निर्धनता उनके काम में कोई बाधा खड़ी न कर सके। तब महामारी ऐसी थी कि चारों ओर मुर्दों का ढेर और चीत्कार ही सुनाई पड़ते थे। प्रशासन इसे नियंत्रित कर पाने में नाकाम रहा। चारों ओर त्राही त्राही मची रही। 1942 में 71 साल की उम्र में मातंगिनी ने तामलुक में आंदोलन की कमान संभाली। 8 सितंबर को तामलुक में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 स्वाधीनता सेनानी मारे गए। लोगों ने इसके विरोध में 29 सितंबर को और भी बड़ी रैली निकालने का फैसला किया।
इसके लिए मातंगिनी ने गांव-गांव घूमकर रैली के लिए 5000 लोगों को तैयार किया। तब भारत में ब्रिटिश राज के अंत की घोषणा करने के लिए मिदनापुर के सभी सरकारी दफ्तरों और पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने का फैसला लिया गया। 29 सितंबर 1942 को तामलुक पुलिस थाने की ओर एक बड़ा जुलूस निकला। इसमें लगभग 6000 लोग शामिल थे, ज़्यादातर महिलाएं थीं। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी और कई लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर भी कर दिया, लेकिन मातंगिनी अड़ी रहीं। जुबां पर वंदे मातरम गाते हुए वह तिरंगा पकड़े चल रही थी। सब दोपहर में सरकारी डाक बंगले पर पहुंच गए। तभी पुलिस की बंदूकें गरज उठीं। मातंगिनी एक चबूतरे पर खड़ी होकर नारे लगवा रही थी। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। उन्होंने तिरंगे झंडे को गिरने से पहले ही दूसरे हाथ में ले लिया। तभी दूसरी गोली उनके दाहिने हाथ में और तीसरी उनके माथे पर लगी। मातंगिनी वहीं शहीद हो गईं। इस गोलीकांड में मातंगिनी के अलावा लक्ष्मी नारायण दास, पुरी माधव प्रमाणिक, नागेंद्र नाथ सामंत और जीवन चंद्रवंश भी शहीद हुए। इस बलिदान से पूरे क्षेत्र में इतना जोश उमड़ा कि 10 दिन के अंदर ही लोगों ने अंग्रेज़ों को खदेड़कर वहां स्वाधीन सरकार स्थापित कर दी, जिसने 21 महीने तक काम भी किया। दिसंबर 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने प्रवास के दौरान तामलुक में मातंगिनी हाजरा की मूर्ति का अनावरण कर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। चलते चलते 29 सितंबर को हुई दूसरी घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1650 इंग्लैंड में पहले मैरिज ब्यूरो की शुरुआत हुई। 1725 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव का जन्म हुआ। 1932 मशहूर कॉमेडी एक्टर महमूद का जन्म हुआ। 2017 भारतीय सिनेमा के एक्टर टॉम ऑल्टर का निधन हुआ। झरोखा के इस एपिसोड का सिलसिला यहीं तक। मिलूंगा अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।